बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और ये दावत इनिशियली स्टार्ट में तो हमने देखा कि काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित रही और 75 या 76 रन पर 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए। लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने सस्टेन किया, 140 पर 8 खिलाड़ी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के आउट हैं। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कीजिए तो उसमें आउट क्लास किया गया पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से, जिसमें नशरा सिंधु ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और रामीन शमीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 10-10 ओवर कराकर। लेकिन यहाँ पर अभी जो पार्टनरशिप लगी है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही है। 67 रन और 12 पे अलाना किंग इस वक्त खेल रही हैं, ये सूरत हाल बनी हुई है। सेकेंडली, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया और ये इसकी तैयारियों के हवाले से कैंप जो लगा हुआ है, प्रैक्टिस सेशन जो हो रहे हैं, इसमें क्या अपडेट्स हैं। प्लस खबर ये है कि सलमान अली आगा, बहुत सी बातें ऐसी हो रही थी कि सलमान अली आगा को हटाने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। पीसीबी मैनेजमेंट राजी नहीं है कि सलमान अली आगा कंटिन्यू करें एज T20 कैप्टन, लेकिन अब इस बात की तस्दीक कर दी गई कि टिल 26 फेब जो कि T20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले सलमान अली आगा कहीं नहीं जाने जा रहे। इन्हीं पर एतमाद का किया गया है और साथ ही साथ खबर ये है कि इसके होते हुए बाबर और रिजवान की जो वापसी है वो खासी मुश्किल दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक दो और खबरें जिसे लेकर बात करेंगे एनओसी के वाले से बिग बैश के, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसी नहीं दिया जा रहा और ये सारी सूरत हाल बनी हुई है और पाक भारत मैचेस हमारी मजबूरी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट सामने आ गया और यही बात हम 12 दफ़ा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के बगैर BCCI या ICC अपनी क्रिकेट चला कर दिखा दे तो हम भी कह दें कि जनाब ठीक है, अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है या पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है इस पर काम करने की हमें ज़रूरत है। बगैर काम किए ही भारत की मजबूरी इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम। अहमद, ICC विमेंस वर्ल्ड कप, इसी पर बात कर लेते हैं। 140 पर 8, जबकि इसके हाफ के करीब हमने तकरीबन उनकी हाफ टीम आउट कर ली हुई थी, लेकिन फिर ये पार्टनरशिप लगी हुई है और इस वक्त 67 रन पर बैदमूनी जो है वो लगी हुई है। क्या फातिमा सना ने क्या सोचकर ये सारी स्ट्रेटजी अपनाई है? क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि स्पिनर्स खेलना मुश्किल है, लेकिन अगेन पता नहीं क्यों पाकिस्तान का टैग साथ लगा हो, पाकिस्तान के कप्तान का टैग लगा हो, तो इस तरह के डिसीजन जो हैं वो पता नहीं क्यों ले लेते। देखें, सबसे पहले तो आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया है ऑस्ट्रेलिया के सामने, हम जहां पर नेगेटिव जब रिजल्ट्स आते थे तो उनके ऊपर ही बात करते थे, तो ये काबिल तारीफ बात है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त ODI रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है अगर हम रैंकिंग्स की बात करें वुमेन क्रिकेट की, और पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान ने जब आज मैच का आगाज़ किया, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। आपको याद होगा कि जो पहला मैच हमने खेला उसमें हमने बैटिंग की, जिसके बाद हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। तो आज फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और वो बॉलिंग का फैसला उस वक्त तक, जब तक पेसर बॉलिंग करे थे, उस वक्त तक ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस इनिंग को प्रोलॉन्ग करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब स्पिनर आए तो उन्होंने इस मैच का नक्शा बदल दिया और 55 फॉर 2 से ऑस्ट्रेलिया की टीम 76 फॉर 7 हुई और उसके बाद एक पार्टनरशिप जो है वो 8वीं विकेट के लिए लगी और अब 9वीं विकेट के लिए भी कुछ रन जो है वो बनाए हैं। ये जो बीत मूनी की आप बात कर रहे हैं, इनके विकेट कीपर बैटर हैं और ये 86 ODI इंटरनेशनल खेल चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और इनकी बैटिंग एवरेज जो है वो 49 की है। तो ऑस्ट्रेलिया की चंद तजर्बाकार 3 खिलाड़ियों में से इनका एक शुमार होता है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम में इसी कंडीशन में, इसी तरह के हालात में माइक हसी आया करते थे बैटिंग करने के लिए और इनका बैटिंग स्टांस देखकर भी आज मुझे माइक हसी याद आ रहे थे। और इनकी इनिंग्स जो है वो आपको डिपिक्ट करती है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का माइंडसेट क्या है। वो आखिरी बॉल तक लड़ने के आदी हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को देखते हुए मेंस और वुमेन्स दोनों में कि ऐसी सिचुएशन में से कोई एक प्लेयर खड़ा होता है और वो मैच का नक्शा जो है वो तब्दील कर देता है। सो जिस तरह के करैक्टर्स नर्चर होकर आते हैं उनके कल्चर से, जिस तरह के प्लेयर्स तैयार होकर आते हैं, जो माइंडसेट वो लेकर आते हैं अपने पाथवे से और अपने जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का उसमें से, वो फिर आकर इस तरह के आलमी, अब आप देखें जितनी भी टीम्स आती हैं, वो इंग्लैंड की टीम हो, वो न्यूजीलैंड की टीम हो, वो एशियन कंडीशन में आकर स्ट्रगल करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी टीम है कि जो एशियन कंडीशन में भी कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेती है। वो एशियन कंडीशन में आकर भी टीमों को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हैं। तो यही जो है वो आज नजर आ रहा है। कल अगर आपको ने देखा हो इस टूर्नामेंट को तो बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच था जिसमें इंग्लैंड की 6 विकेट्स अर्ली गिर गई थी। उसके बाद एक प्लेयर आए, उन्होंने जो है वो 70 ऑड रन की इनिंग्स खेली तो बांग्लादेश मैच को जो है वो बांग्लादेश नहीं बचा पाया उस मैच को, वरना तो इंग्लैंड की टीम भी वहाँ फंस गई थी।
लेकिन आज पाकिस्तान सेम सिचुएशन से दोबारा हमें जो है वो नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप जो है वो थोड़ी सी मजबूत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग वल्नरेबिलिटीज तो हैं। तो 150 160 का टारगेट अगर ऑस्ट्रेलिया देने में कामयाब हो जाता है तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी बारी में जब टारगेट आपके सामने हो और आपको पता है कि अगर आप 50 ओवर खेल जाते हैं तो आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे, तो उसमें ये जो है वो फैक्टर काउंट कर सकता है कि पाकिस्तान चेज करते हुए अगर सॉफ्ट हैंड से और बेहतर टेक्निक के साथ राना बॉल भी अगर पाकिस्तान खेलता जाए, को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो अगर पाकिस्तान 150 160 में कंटेन करने में कामयाब होता है ऑस्ट्रेलिया को, तो इस मैच को जीता जा सकता है। और ये पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहली कामयाबी होगी ओडीआई सर्किट में अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होता है। इससे पहले 16 मैचेस हुए, उन तमाम मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कामयाबी हासिल की। तो आपको ये बताता है कितना ओवरवेलमिंग डोमिनेंस है ऑस्ट्रेलिया का इस राइवलरी में। तो ये जो इस वक्त नंबर हमें नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट के सामने अगर रखें तो ये बहुत हौसला अफजा कारकर्दगी है पाकिस्तानी टीम की। अच्छा अहमद, 146 फॉर 8, लेकिन ये कोलंबो का मैदान है जहां पर ये चल रहा है, तो इसमें सेकंड इनिंग में क्या पाकिस्तानी बैटर्स को हेल्प मिल सकती है? यहाँ पर ये क्या सूरत है और अभी जो विकेट की कंडीशन है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? देखें, विकेट की कंडीशन तो साफ बता रही है कि जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिल रही है। आपने अगर नशरा सिंधु का स्पेल अगर देखा हो गौर से, तो जो उनको साइडवेज मूवमेंट दोनों तरफ जो है उनको मूवमेंट मिली है। और इसमें खास बात मैं आज आपके सामने आज जिसमें हमने कल भी बात की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन साहब ने फरमाया था दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि ऑफ द पिच जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलते हुए बॉल जो है उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो आज अगर माइक हेसन साहब ने यह मैच गौर से देखा हो ना, तो नशरा सिंधु ने जो 2 आउट किए हैं ना, एक स्टंप हुआ है और एक बोल्ड हुआ है, उसमें ऑफ द पिच पड़ने के बाद एक बॉल बाहर निकला है और एक बॉल अंदर आया है, और उन दोनों में बैट्समैन के पास रिएक्शन टाइम नहीं था। और ये ऑस्ट्रेलिया के बैटर जो नंबर 1 टीम है। तो ऑफ द पिच अगर आप प्लेयरों को ये वाली कहानियां सुनाना शुरू करेंगे ना, तो ये जो टेक्निक प्लेयर्स के पास बची हुई है ना, ये रही सही टेक्निक्स भी खत्म हो जाएंगी। और ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं है। अगर हम भी ये बात यहाँ बैठ के बता रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस कैलिबर की टीम थी कि पाकिस्तान के हेड कोच को इन बातों का पता होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर से लेकर नीचे तक हमने क्रिकेट उन लोगों के हवाले किए जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो जो सवाल आपने पूछा है, पाकिस्तानी टीम जब चेज में आएगी तो एक तो जो टारगेट है वो सामने होगा, दूसरी बात यह है कि स्पिनर्स का जो इसमें रोल है वो इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी टीम को किसी मतलब हेस्टीनेस की जरूरत नहीं है। आप जाएं, पार्टनरशिप लगाएं और कोशिश करें कि एंड तक इस मैच को 40 ओवर खेलें, 45 ओवर खेलें, कोई मसला नहीं है। आपको भी 3-4 मैच और खेलने हैं, रन रेट उनमें बेहतर हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स लेना इस वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान नंबर 1 टीम के अगेंस्ट आज मैच जीतने में कामयाब होता है तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके मोराल कितना बूस्ट होगा, कैंप के अंदर कितना जो है वो एक पॉजिटिव वाइब जनरेट होगी इससे, और आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम जो है वो एक ज़्यादा मस्बत बिहेवियर के साथ मैदान में उतरेगी। तो इस मैच को अब पाकिस्तान टीम जिस कंडीशन में ले आई है, मैं ये समझता हूँ कि ये मैच पाकिस्तान को विन करके आज ये ब्रेक थ्रू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस जरा जनूबी अफ्रीका सीरीज तैयारियां, और सलमान अली आगा के ऊपर से जो तलवार लटक रही थी उनके ऊपर वो अब तलवार हटा दी गई है और उनको बता दिया गया कि आप ही कप्तान हैं, तैयारी पकड़ लें, आगे बहुत से ऐसी सीरीज और टूर्नामेंट है जिसमें आपने परफॉर्म करना है। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से और ख़बर ये आ रही है साउथ अफ्रीका सीरीज़ से कबल कुछ तलवार लटक रही थी सलमान अली आगा साहब पे कि वो कप्तानी उनके हाथ से जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि कोच और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर थे, पीसीबी मैनेजमेंट एक पेज पर थी, लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट को कायल कर लिया गया कि सलमान अली आगा को T20 वर्ल्ड कप तक जो है आप वो सस्टेन करना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है, एक टूर्नामेंट से आप किसी को नहीं परख सकते। इससे बहुत कुछ सीखा होगा डेफिनेटली सलमान अली आगा ने, और आगे चल के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठा है कि प्रोटीज के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसमें रिजवान और बाबर की खबरें आ रही थी कि इनकी शमूलियत हो सकती है, क्योंकि अब बीच में कुछ सीनियर्स की ज़रूरत है। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं अहमद सईद साहब ये अब दम तोड़ गई हैं। बाबर आजम और रिजवान की वापसी T20 फॉर्मेट में अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। आखिर वो क्या ऐसा करेंगे, क्या टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करेंगे तो शायद T20 में आ जाएं? शरारती बहुत हो गए आप भी, आप जो है ना वो सारी क्राइटेरिया में समझ गया हूँ, सारे क्राइटेरिया को एक्सपोज कर दिया आपने सबके सामने। तो बात यह है कि सलमान अली आगा के बारे में जिस एतमाद का इजहार किया गया है पीसीबी की जानिब से, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शाहीन अफरीदी से अभी तक सेटिंग हो नहीं पाई जो हमारी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की। तो जब तक वो सेटिंग नहीं होती उस वक्त तक सलमान अली आगा अपने आप को कप्तान समझने के हकदार हैं, वो इस बात का अख्तियार रखते हैं। और वेस्ट ये जो जिस सीरीज़ की आपने बात की है, ये सीरीज़ पाकिस्तान में होनी है
और पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ में तो हम इस बात के माहिर हैं कि हमें शाइम अयूब और मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर से रन बनवाने हैं और फिर अगले 6 महीने के लिए इनकी टीम में जगह पक्की करनी है, जिस तरह हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान ने बुलाकर किया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब अपोजिशन जो है वो बांग्लादेश नहीं है, अब साउथ अफ्रीका अपोजिशन है, उनका जो स्किल सेट है वो आपसे बेहतर है। आप होम एडवांटेज इस्तेमाल कर भी लें तब भी आपको यहाँ पर टफ कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, टफ मुकाबलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जो आपका होम एडवांटेज है, जिस तरह से आप विकेटें बनाते हैं पिंडी में और लाहौर में और मुल्तान में T20 के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि कराची को तो आपने कोई मैच भी, जितने भी 18 मैच पाकिस्तान ने होस्ट करने उनमें से एक मैच भी पाकिस्तान ने कराची को नहीं दिया है। तो इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर जो है अपनी मर्जी के विकेटें बनाएं और इन प्लेयर से टेस्ट में जो है वो स्पिन का जाल बिछा के उनको फंसाएं, T20 में फ्लैट विकेट बना के अपने लड़कों से रन बनवाएं और फिर अगले 6 महीने इनको जो है वो साथ लेकर चलें। यही फार्मूला समझ में आ रहा है सलमान अली आगा को भी लेकर चलने का और पाकिस्तानी टीम को भी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करवाने का, क्योंकि यहाँ तो जो भी एक्टिविटी होती है, पिछले 6 महीने हम ये सुनते रहे कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले पिछला पूरा साल जो है वो हम ये सुनते रहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए भी हमने वैसे टोटल 6 ODI मैच खेले थे 7-8 महीने के अंदर। उससे पहले हम ये सुन रहे थे कि हम 2024 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तैयारी का अमल, जिस तरह पाकिस्तान नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा बतौर मुल्क, उसी तरह पीसीबी भी जो है ना वो हमेशा तैयारी के अमल में है और तैयारी के अमल में ही रहना चाहती है। अब जो बयानिया होगा वो ये होगा कि हम जो वर्ल्ड कप होना है 2026 का T20 का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो वर्ल्ड कप कोलंबो में खेलना है आपने, श्रीलंका में खेलना है। तो वो वर्ल्ड कप आपने या कजाफी में या पिंडी में या मुल्तान में नहीं खेलना। इसलिए अगर उसकी तैयारी करनी है ना तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने संजीदा हैं तैयारी करने के लिए। ये जो सीरीज़ आ रही है 3 T20 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें विकेटों की नौयत ये बता देगी कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं और कितने प्रिपेयर होना चाहते हैं उस वर्ल्ड कप के लिए। तो अच्छी बात है, सलमान अली आगा के ऊपर एतमाद किया है, लेकिन सलमान अली आगा के ऊपर एतमाद अगर किया है तो फिर उसे कॉन्फिडेंस भी दें, उसे ये बताएं कि भाई तेरी कप्तानी का मसला नहीं है। जो हर दूसरे दिन बातें शुरू हो जाती हैं कि शाहीन रिप्लेस कर देगा, उसको जरा फिर इजी करें और फिर उसे बताएं कि तू अपनी मर्जी की टीम खिलानी हो। अच्छा, अगला कैंडिडेट साथ शाहीन शाह अफरीदी था, देखें डेफिनेटली। और किसके बारे में यहाँ पर और किस में, मोहम्मद हारिस भी हो सकते हैं। जिस हद तक उन पर इन्हिसार किया जा रहा है, वो कहते हैं कि आप जनाब कंफर्ट जोन में रहें, आप पर कोई तलवार नहीं लटक रही। तो जिस तरह से उनको कैरी किया जा रहा है तो वो भी हो सकते हैं उनके इस फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद हारिस अगर पाकिस्तान टीम का कप्तान बन सकते हैं तो मैं भी अपनी सीवी जमा करवा देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तानी के लिए। जितनी क्रिकेट उनको खेलनी आती है, मुझे लगता है, मुझे इस बात मतलब कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, जितनी क्रिकेट मोहम्मद हारिस को खेलनी आती है ना, हो सकता है कि मैं उन्हें 1 ओवर के अंदर आउट कर लूँगा। तो मोहम्मद हारिस को सबसे पहले तो अगर आपने पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी के लिए तैयार करना है ना, तो उसे कहें कि जो काज़म ट्रॉफी हो रही है वहाँ पर खेले और वहाँ पर परफॉर्म करके दिखाए। क्योंकि अगर यहाँ से प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर अभी तक भी आपको ये बात समझ नहीं आई कि PSL प्लेयर्स तैयार करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का फातिहा पढ़ लेना चाहिए। और अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो फिर जिन लोगों को आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है उन्हें कहें कि जाकर काज़म ट्रॉफी खेलें। फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का ये हाल है कि हमने 38 साल के नुमान अली के रिप्लेसमेंट के लिए 39 साल का आसिफ अफरीदी रख लिया है, 21 साल के फैसल करम को हमने टीम से निकाल दिया है। अच्छा, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, तो ये पीसीबी मैनेजमेंट को कोई विंडो ये भी देखनी चाहिए कि एक तरफ आप बात करते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो 11 या वो 16 उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट ही तब होती है जब कोई ना कोई सीरीज इंटरनेशनल मैचेस चल रहे होते हैं। तो ये जो विंडोज़ का हिसाब है, जब तक मैनेजमेंट इसको अलाइन नहीं करेगी चीज़ों को, फिर आप प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते। प्लेयर कहता है भाई मैं नेशनल ड्यूटी मेरी ये भी है, तो मैं किस तरह से जाकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, तो उसको तो एक क्वेश्चन मिल गया ना, तो वो तो प्लेयर तो पहले नहीं खेलना चाहते कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में होता है ना, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट साथ साथ चलती है और पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर इस वक्त शेफील्ड शील्ड नहीं खेल रहे, सारे खेल रहे हैं। लेबुशेन ने उस दिन सेंचुरी स्कोर किया उसके अंदर। विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, वो इंडिया को भी सर्व करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं। मसला ये है कि प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी तादाद जरा ज़्यादा नजर आई है, क्योंकि पीसीबी ने एक्शन लिया है। उसने कहा कि एनओसी उनको मिलेगा जो परफॉर्म करके देंगे, और एनओसी को इस बात से मशरूत किया गया है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो आपको हम 2 एनओसी जारी करेंगे लीग क्रिकेट खेलने की, अगर पाकिस्तान क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी है तो ये अच्छे इकदाम हैं जिसकी वजह से इस बार आपको नजर आ रहा है काज़म ट्रॉफी में लड़के जो है वो ज्यादा खेल रहे हैं। बाबर आजम भी आपको इसमें खेलते हुए नजर आएंगे, रिजवान भी खेलते हुए नजर आएंगे। इससे एक तो इन लड़कों की अपनी फॉर्म जो है उसमें बहाली का इम्कान पैदा होगा, दूसरा ये होगा कि जो स्टैंडर्ड है गेम का वो इंप्रूव करेगा। एक बॉलर जो पहले आगे अपने ही लेवल के बैट्समैन को आउट करके चला जाता था, अब उसको भी टफ टाइम मिलेगा। पर एक और बात मैं आपको यहाँ पर जो असल में खराबी है वो ये है कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे, नंबर्स की बुनियाद पे टीम बनाने का वो एक तमाशा शुरू किया हुआ है ना, अब सिलेक्टर्स को इस बात के ऊपर गौर करना है
कि भाई ये जो जिस लड़के ने 5 आउट किए हुए हैं या जिसके हमें नंबर दिखाए जाते हैं कि इसने ये सीजन खेला है, उसमें इसने 45 आउट किए हैं, उसके मुकाबले में एक लड़का है उसने 35 आउट किए हैं। आपको ये असेसमेंट कहां से मिलेगी कि जो 45 उसने आउट किए हैं वो किन कंडीशन में किए हैं और जो 35 इसने आउट किए हैं वो किन कंडीशन में किए हैं? नंबर्स के ऊपर तो लिखा हुआ है ना कि इसने 45 आउट किए हैं, 17 की इसकी एवरेज है, इतना इसका स्ट्राइक रेट है, दूसरे के 35 आउट हैं। लेकिन हो सकता है कि उस 35 वाले ने सारे टॉप ऑर्डर आउट किए हों और उस 45 वाले ने सारे लोअर ऑर्डर के आउट किए हों। उस 35 वाले ने हो सकता है कि उस मैच में आउट किए हो जहां पे उसकी टीम एक इनिंग से मैच जीत गई हो, उन 45 ने उस वाले में किया हो जिसमें उसकी टीम कोई मैच जीती हो। तो अगर आपने सिर्फ स्टैट्स देखने हैं और सिर्फ नंबर्स देखने हैं जो कि आगे ये बताते हैं कि इस बंदे की ये परफॉर्मेंस है, आसिफ अफरीदी को क्यों लाया टीम में? इसलिए लाया ना कि हनीफ मोहम्मद में उसके आपने ग्रेड 2 के इवेंट में आपने उसके नंबर्स दिखाए थे कि ये उसके नंबर्स हैं। तो भाई अगर नंबर्स की बुनियाद पर टीम बनानी है तो फिर वो जो लड़का बेचारा जिसने टॉप किया है बैटिंग में, जिसने 5 मैच खेल के 600 कुछ रन बनाए हैं, हैदराबाद का लड़का है, वो फिर क्यों नहीं आया टीम में? तो मसला उन मेरिट्स का है, जिन मेरिट्स की बुनियाद पर टीमें सेलेक्ट होती हैं, जिन मेरिट्स की बुनियाद पर पीसीबी ये फैसले करता है। और आपको एक बात और भी यहाँ बताऊं मैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मयार ये है कि ये अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ है, यहाँ पर मतलब आपको शर्मिंदगी होगी, मुझे शर्मिंदगी होगी सुन के कि जो लड़के वहां पर खेल रहे हैं वो मस्जिदों में स्टे करते रहे, आपने उनको रिहाइश भी नहीं दी और डेलियां भी नहीं दी। इस पर भी किसी दिन तफसील से बात करेंगे इस इशू के ऊपर भी। अभी क्योंकि कायज़म ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं तो कायज़म ट्रॉफी एक अच्छा मौका है साइम अयूब के लिए, मोहम्मद हारिस के लिए, शाहीन अफरीदी के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, बाबर आजम के लिए, जिन्हें पाकिस्तान की टीम में आकर रिप्रेजेंट करना है, कि वो जाएं वहां पर खेलें, अपनी फॉर्म को बहाल करके आए। रन बनाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और एक फ्लुएंसी भी ज़ाहिर है आपको मिलती है। इमामुल हक रन बना के टीम में आया है, साइम अयूब भी रन बना के टीम में आ जाए, अब्दुल्ला शफीक भी रन बना के टीम में आ जाए, हारिस भी रन बना के टीम में आ जाए। और अगर हारिस कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम का ये परफॉर्म करता है तो हारिस को कप्तान बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने एक अंडर कोट प्लेयर को उठाया और सिर्फ उस नैरेटिव की बुनियाद पर, जो नैरेटिव उसके बैक पे चल रहा है कि वो बेखौफ है। भाई वो बेखौफ है लेकिन वो आता तो 2 बॉलें खेल के आउट हो जाता है। आपको प्रेडिक्ट होना शुरू हो गया आपके मोहम्मद हारिस क्रीज पर आएगा तो वो 3-4 बॉलों से ज्यादा नहीं रुकेगा। तो इस तरह के जो नॉनसेंस बातें फैलाई गई हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं कैप्टनसी के, इनमें जेन्युइन ऑप्शन सिर्फ एक शाहिद शाह अफरीदी की है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी तक ये सेटिंग नहीं हुई कि हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिलानी है। हाँ, अच्छा, अब ये जो आपने बात की, बहुत सी आवाज़ें उठती हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग में पीसीबी मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कहा जाता है कि जनाब पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की जा रही है और बहुत से एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो ये इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अभी इसमें कह दिया गया है जो 7 मैचेस में 4 बार 0 पर आउट हुए, यानी कि साइम अयूब, उन्हें कह दिया कि टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया, लेकिन वाइट बॉल पर आप पर एतमाद है, आप दोबारा से वापस आएंगे। प्लस हारिस को भी ये कह दिया, लेकिन हारिस रऊफ जो है ना, उनके जो है वो मुतबादिल के तौर पर अब तलाश शुरू कर दी गई है कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। तो हारिस रऊफ का चैप्टर फिर क्या समझते हैं क्लोज होने जा रहा है? हारिस रऊफ का चैप्टर उस वक्त तक क्लोज नहीं हो सकता जब तक आकिब जावेद साहब पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। मुख्तसर और जाम बात मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात यह है कि ये जो साइम अयूब के गिनवाए गए हैं स्टैट्स, उसमें एक स्टैट ये भी तो है ना कि साइम अयूब इस वक्त नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 क्रिकेट का, तो उसको आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपने नंबर्स की बुनियाद पर टीमें बनानी है। लेकिन वो ये भूल गए कि साइम अयूब को हम टीम में बैट्समैन के तौर पर लाए थे, ओपनिंग बैटर के तौर पर, और वो आए थे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में। उस वक्त ये कहकर लाया गया था कि इनमें इंटेंट है, ये पावर प्ले का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये ऊपर से शॉट मार के जो है ना वो दायरा पार करके बाउंड्रियां मार लेते हैं। आप उनको इसलिए लाए थे, आप इसलिए नहीं लाए थे कि आपको उनसे नए बॉल से बॉलिंग करवानी थी। नए बॉल से बॉलिंग करवाना जिसका काम था उससे ये काम। बिल्कुल ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है जी। ये एतमाद दिया जा रहा है और किसी की कराई जा रही है, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती है, लेकिन एट दी एंड हमारा कंसर्न ये कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पर पहुंच चुकी है, इसको बेहतरी की जानिब कौन और कैसे लाया जा सकता है, इस पर तहकीक अभी भी जो है जारी। आने वाले शोज में इस पर फर्दर भी बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह।